नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा कर रहे हैं। भारत का तेजी से बढ़ता हुआ डेटा सेंटर उद्योग। हाँ, और खास तौर पर हम देखेंगे कि कैसे दिल्ली की एक जानी मानी रियल एस्टेट कंपनी अनंतराज लिमिटेड इस सेक्टर में एक बड़ा कदम रख रही है। बिल्कुल। हमारी ये जो बातचीत है ये भारत का डिजिटल मेरुदंड डेटा केंद्र क्रांति नाम के एक लेख और कुछ रिपोर्ट्स पर आधारित है। हाँ, और हम कोशिश करेंगे कि इस निवेश के पीछे की क्या रणनीति है, इसका क्या महत्व है और भारत के डिजिटल भविष्य पर क्या असर हो सकता है, इसे समझें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात। हाँ, ये बताना जरूरी है कि ये चर्चा सिर्फ जानकारी और विश्लेषण के लिए है। इसे किसी भी तरह की निवेश सलाह या रिकमेंडेशन न समझा जाए। बिल्कुल, हमारा इरादा पूरी तरह से शैक्षणिक है। हम बस इस उभरते हुए सेक्टर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सही। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। एक आंकड़ा है जो पूरी कहानी को एक कॉन्टेक्स्ट लेता है। भारत दुनिया का लगभग 28% डेटा जनरेट करता है। 28%? हाँ, लेकिन हम होस्ट कितना करते हैं? सिर्फ 1%। ये तो बहुत बड़ा गैप है, नहीं? बहुत बड़ा। और देखिए, यही गैप ना एक जबरदस्त मौका बना रहा है। डेटा लोकलाइजेशन के नियम आ रहे हैं। हाँ, वो भी है। और जिस तेजी से डिजिटल सर्विसेज बढ़ रही हैं, स्ट्रीमिंग, शॉपिंग, फिनटेक, सब कुछ, तो भारत में ही डेटा स्टॉक करने की जरूरत, वो मांग, वो आसमान छू रही है। तो इसी बैकग्राउंड में अनंतराज का ये कदम आता है। बिल्कुल। अनंतराज ने हम ज्यादातर रियल एस्टेट के लिए जानते हैं। हाँ, उनके रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। वही। अब वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा पैसा लगा रहे हैं। खबरों के हिसाब से हरियाणा में 2 नए डेटा सेंटर। 2 नए? और निवेश कितना? करीब $2.1 बिलियन, मतलब लगभग 17,500 करोड़ रुपए। 17,500 करोड़ रुपए? ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ, और उनका प्लान है कि जो मौजूदा फैसिलिटी है उसके साथ मिलाकर 2032 तक कुल 300 मेगावाट की कैपेसिटी। 300 मेगावाट? सुनने में शायद ये सिर्फ एक नंबर लगे, लेकिन अंदाजा लगाइए, ये लगभग एक मीडियम साइज के शहर को बिजली देने जितनी पावर है। ये दिखाता है कि वो कितना बड़ा सोच रहे हैं। पारंपरिक रियल एस्टेट से हटकर ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। और दिलचस्प बात यह भी है कि ये सिर्फ बिल्डिंग या स्पेस बनाने की बात नहीं है। पिछले साल इन्होंने एक फ्रेंच टेक कंपनी ऑरेंज बिजनेस उसके साथ पार्टनरशिप की है। हाँ, यहीं पर रणनीति और गहरी हो जाती है। इसका मतलब क्या है? क्या वो सिर्फ रेंट पे देंगी ये जगह? नहीं, इस पार्टनरशिप का मतलब है कि अनंतराज सिर्फ एक डिजिटल मकान मालिक नहीं बनना चाहता। वो क्लाउड सर्विसेज, कंप्यूटिंग पावर, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, पूरी एंटरप्राइज ग्रेड डिजिटल सर्विसेज एक ही जगह पर देना चाहते हैं। अच्छा, तो ये एक वैल्यू एडेड बिजनेस मॉडल हुआ। बिल्कुल, सिर्फ जगह नहीं, पूरा सोल्यूशन। इसी से जुड़ा कंपनी के एमडी अमित सरीन का एक बयान भी है। वो कह रहे हैं कि अगले 4 साल में डेटा सेंटर्स का हिस्सा कंपनी के टोटल रेवेन्यू में 5% से बढ़कर 40% तक हो सकता है। 40%? हाँ, ये तो बहुत ही महत्वाकांक्षी लग रहा है, खासकर जब मार्केट में इतना कंपटीशन हो। है तो महत्वाकांक्षी, और ये दिखाता है कि इस सेक्टर में ग्रोथ की कितनी उम्मीदें हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, कंपटीशन तगड़ा है। और ये सिर्फ अनंतराज की बात नहीं है, ये पूरे भारतीय डेटा सेंटर मार्केट का ट्रेंड है। अच्छा। हाँ, JLL जो रियल एस्टेट कंसल्टिंग फर्म है, उनकी एक रिपोर्ट देखिए। उनका अनुमान है कि 2029 तक भारत की डेटा सेंटर कैपेसिटी 77% बढ़कर 1.8 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। 1.8 गीगावाट? बाप रे! ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि भारत में डिजिटल इंफ्रा की जरूरत कितनी तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल। लेकिन जैसा हमने कहा, अनंतराज इस रेस में अकेले नहीं है। और कौन बड़े खिलाड़ी हैं मैदान में? देखिए, बड़े नाम तो हैं ही। अडानी ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सब पहले से ही भारी निवेश कर रहे हैं और अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। और नए खिलाड़ी भी आ रहे हैं, जैसे RMZ कॉर्प ने करीब $1.7 बिलियन के निवेश की घोषणा की है। ऐसे भी खबरें हैं कि पंचशील रियलिटी मुंबई में एक बड़ी फैसिलिटी के लिए शायद ब्लैकस्टोन के साथ पार्टनरशिप कर सकती है। मतलब ये साफ है कि ये सिर्फ डेटा स्टोरेज का बिजनेस नहीं रहा अब। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जैसे भारत की डिजिटल रीढ़ बनाने की होड़ लगी है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, डिजिटल रीढ़। भारत के लिए इसका मतलब है ज्यादा सुरक्षित डेटा स्टोरेज, तेज और बेहतर डिजिटल सेवाएं। हाँ, और सबसे जरूरी जो भविष्य की टेक्नोलॉजीज हैं, AI, फिनटेक, हेल्थ केयर, सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, उन सब के लिए एक मजबूत नींव, एक बेस तैयार करना। और कंपनियों के लिए क्या मायने रखता है ये सब? कंपनियों के लिए ये एक बड़ा मौका है कि वो खुद को डिजिटल इकोनॉमी के लिए तैयार करें,
बदलें। जो कंपनियां इस बदलाव को अपना रही हैं, वो यकीनन भविष्य में अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर जो बड़ा निष्कर्ष है वो ये कि भारत अब सिर्फ दुनिया के डेटा का एक बड़ा कंज्यूमर नहीं है, बल्कि तेजी से एक डेटा पावर हाउस बनने की राह पर है। एक डेटा पावर हाउस, ये सुनना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस कराता है भारत के डिजिटल सफर में। बिल्कुल। और इसी नोट पर आज की चर्चा समाप्त करते हुए एक सवाल श्रोताओं के मन में छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। जरा सोचिए, जब भारत अपने डेटा का इतना बड़ा हिस्सा, वो जो 28% हम जनरेट करते हैं, उसमें से काफी कुछ जब अपने ही देश में होस्ट करने लगेगा, तो इसका हमारे देश में इनोवेशन यानी नवाचार और डिजिटल सॉवरेनिटी यानी डिजिटल संप्रभुता पर क्या और कैसा असर पड़ेगा? बहुत दिलचस्प सवाल है। इस पर विचार करना वाकई जरूरी होगा।